नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दीपश्री एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम क्लास में पढ़ाने वाले हैं टेक्नोमेट्री का बिल्कुल बेसिक से। टेक्नोमेट्री बिल्कुल बेसिक से अपने पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद अपन क्वेश्चन को लगाएंगे, है ना। तो जल्दी से तैयार होइए, पेन कॉपी उठाइए जल्दी से। और मेरे साथ आपको क्या करना है, फार्मूले जो मैं आपको बताऊंगा, ये फार्मूले टेक्नोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो फार्मूला आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट जो फार्मूले है ना, अपन को एक शिकायत रहती है कि याद नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको ऐसे क्रम में लगा के चलेंगे ताकि आपको एक बार में ही याद हो जाए, है ना। तो आपको पूरे एंड तक क्लास में बने रहना है, तो डेफिनेटली आपको बहुत बेहतरीन फ़ायदा होगा। और जितने बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको तुरंत ही समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बगैर टाइम खराब किए। चलिए, सबसे पहले आपको टिग्नोमेट्री में क्या जानना जरूरी है, देखो ध्यान से। चलिए, सबसे पहले हम टिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात आपको जानना जरूरी है। अच्छा, जो टिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं, ये आपके राइट एंगल ट्रायंगल में काम करते हैं, ये भी आपको विशेष ध्यान देना है। केवल आपके राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान रखना है इस चीज का। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज में ही काम करते हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर भी थोड़ी सी कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे जैसे मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बना दिया, ये समकोण त्रिभुज है, ये कहलाता है आपका आधार। क्या कहलाता है, आधार, जिसे क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं ये। और ये क्या कहलाता है, आपका लंब, जिसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और ये कहलाता है आपका कर्ण, और जिसे बोलते हैं हम क्या, हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। समझ पा रहे कि नहीं। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है, क्या, जैसे मान लीजिए अगर हम ये एंगल ले लें, यहां पर मैं एक कोण मान लेता हूं, कौन सा, थीटा। अच्छा, यहां पर मैं मान लेता हूं बीटा। अब ध्यान रखें, एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते हैं, जबकि ध्यान देने वाली चीज है। क्या होता है कि जैसे अगर हम इस थीटा को लेते हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बात सही है। लेकिन अगर हम इस बीटा को लेंगे ना, अगर हम उसी में बीटा लगाएंगे ना, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब ये लंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये लंब बन जाएगा। और ये इसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इसके लिए आधार। क्या बन जाएगा, आधार। बात मेरी समझ पा रहे हैं। कहने का मतलब मेरा यह है कि कोण के सामने वाला जो है ना आपका लंब कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है। आप अगर इस वाले कोण को लेंगे ना तो ये वाला लंब होगा, इस वाले को लेंगे तो ये वाला लंब होगा। हाइपोटेनियस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कर्ण पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज छोटी सी थी जो आपको ध्यान रखनी है। रखोगे कि नहीं रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि टिक्नोमेट्रिक रेशियो पे हम आते हैं ना, तो आप कोई लाल बट्टे कक्का ऐसे करके याद कर लेते हैं। याद करने के कई सारे तरीके हैं, आप कर लीजिए। लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आ गए हैं ना, तो आप कुछ मत करिए, आप सीधा सीधा याद कर लीजिए, है ना। लाल बटे कका वाला सिस्टम खत्म कर दो, सीधा रट्टा मारो। सीधा जैसे ही साइन दिखे तो पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि लाल बटे कका लिखे पड़े हैं, ऐसा नहीं। देखो, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। मतलब जिसे क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, हाइपोटेनियस। क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसके बाद आएगा आपका क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। सॉरी, ये होता है आपका आधार बटे कर्ण होता है, जिसे बोलते हैं क्या, बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस, ये होता है। इसके बाद टेन की अगर हम बात करें, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। क्या आप इनको तो याद कर सकते हो, इन तीन को। तीन अगर आपको याद हो जाते हैं तो बस इसके जस्ट रिवर्स अपने को करने हैं, बाकी तीन अपने आप आ जाएंगे। देखो कैसे, ध्यान से देखना। देखो, साइन का जस्ट रिवर्स क्या होता है, कॉसिक। तो कॉसिक थीटा की अगर हम बात करें, तो कॉसिक थीटा जो है ना, इसका उल्टा मतलब कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब। कर्ण बटे क्या होगा, लंब होगा। मतलब हाइपोटेनियस अपॉन क्या होगा, परपेंडिकुलर।
और अगर आपको सेक चाहिए तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ये आ जाएगा सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार। कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार। आधार हाइपोटेनियस अपॉन क्या हो जाएगा, बेस, ये होगा। इसके बाद आएगा आपका कॉट। कॉट बराबर क्या होगा, कॉट टेन का जस्ट रिवर्स होता है, टेन का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटे आधार बेस अपॉन कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर, मतलब आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब, ये हो जाएगा आपका। ये अपने को टेक्नोमेट्रिक रेशियो सीधे सीधे याद रखना है, इससे आगे अपने को और 6 ही रेशियो होते हैं, इससे ज़्यादा अपने को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा आगे। अब आगे जो कौन से फॉर्मूले अपने को याद रखना है, जैसे कभी भी यहाँ पर टाइप वाइज अपने को लाइन से लेके चलना है। अपन थोड़ा सा आगे आते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अभी और हम आपको गहराई से समझाएंगे। अभी सिर्फ फॉर्मूले को याद करना है आपको। साइन का जस्ट उल्टा मैंने क्या लिखा था, कॉसिक। अगर साइन की वैल्यू कभी भी अगर आपको काय में चाहिए, कॉसिक में, तो आप क्या लिखेंगे, इसको 1 अपॉन कॉसिक थीटा, क्या लिखेंगे, कॉसिक थीटा। और अगर हम कॉसिक की वैल्यू अगर साइन कॉसिक की वैल्यू अगर हम साइन में चाह रहे हैं ना, तो कॉसिक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, मतलब साइन कॉसिक का उल्टा होता है और कॉसिक साइन का उल्टा होता है। अगर मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो एक कॉन्सेप्ट आपका ये भी बन जाएगा, कभी भी अगर आपको कॉसिक थीटा इंटू साइन थीटा लिखा मिल गया तो इसका मतलब 1 होता है, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ कि इसको अगर हम 1/cosec लिख दें, कॉसिक से कॉसिक कट जाएगा। तो आपको ये छोटे छोटे जो फॉर्मूला मैं लिखा रहा हूँ ये याद रखना है। ओके, चलिए इसके बाद आते हैं अपन किस पर, कॉस पर। कॉस थीटा जो है ना, कॉस थीटा का मान अगर हमें सेक में चाहिए तो क्या हो जाएगा, 1/sec थीटा, ये सेक थीटा हो जाएगा। और अगर सेक थीटा का मान कॉस में चाहिए तो क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होगा। और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया। आप देखो यहां पर ध्यान से, अब अगर आपको ये तो साइन और कॉस की बात हो गई, अब आते हैं हम टेन पर। किस पर, टेन पर। तो अगर हम यहाँ पर टेन के फॉर्मूले की बात करें तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा को अगर हमें कॉट में चाहिए तो 1/cot होता है। जस्ट टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, क्या होता है, कॉट, कॉट थीटा। और कॉट थीटा का उल्टा जस्ट होता है क्या, टेन थीटा, 1 क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ये आपको जानना जरूरी है। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा की वैल्यू अगर मल्टीप्लाई में लिखे हैं तो क्या होती है, 1 होती है। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज, अगर आपको टेन का और कॉस का मान, टेन का और कॉट का मान अगर साइन और कॉस में चाहिए तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस थीटा, क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और कॉट थीटा टेन का जस्ट रिवर्स होता है, तो कॉस का इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। ये आपका एक पड़ाव आप पार कर चुके हैं फॉर्मूले का। जो आपको टिक्नोमेट्रिक रेशियो याद रखना है, कौन किसका जस्ट रिवर्स होता है ये भी याद रखना है, टेन का मान क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट का क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगला पड़ाव जो होता है ना, मैं आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से ही क्रिएट होते हैं। चलो देखो ध्यान से, अगले पड़ाव की तरफ अगर हम चलें ना, तो अगला पड़ाव कहाँ से स्टार्ट होता है, आपने एक फॉर्मूले का नाम सुना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, क्या होता है, 1। ये आपको खोपड़ी में सेट कर लेना। अच्छा, सबसे बड़ी परेशानी क्या है, हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 तो याद कर लेते हैं, लेकिन कभी हमें जरूरत पड़ जाती है 1 की जगह, तो 1 की जगह हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भूल जाते हैं कि इसको हम 1 भी रख सकते हैं, 1 की जगह भी रख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई हम दोनों तरफ से आपको याद रखनी है चीज़ें। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अच्छा, यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें, साइन स्क्वायर थीटा की, तो भाई कॉस को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस साइन स्क्वायर की वैल्यू अगर हमें कॉस में चाहिए तो हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर। दोनों बातें याद रखनी है, दोनों साइड वाली। ओके, चलिए इसके बाद अगर हम इसको एक तरीके से और थोड़ा सा आगे की तरफ खींच के ले जाएं तो इसको और क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा
क्या लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा इंटू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। क्यों? क्योंकि भाई ये स्क्वायर में लिखा हुआ है, बराबर इसको क्या लिख सकते हैं भाई, देखिए ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एक बार प्लस करके लिख सकते हैं, एक बार इसको माइनस करके लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपको याद होगा ही, ये प्लस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये हो गया, इसको इसके नीचे लाओ तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसा नहीं कि आप माइनस वाले को ही ला सकते, आप प्लस वाले को भी ले आओ, तो ये वाली चीज इसके नीचे चली जाएगी, मतलब 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा। कहने का मतलब है कि आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर कभी साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा लिखा है तो इसकी जगह पर डायरेक्टली आप 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, और 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। बात छोटी सी है, समझ में आ गई होगी आपकी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। अगर मैं इसी को फिर थोड़ा सा और खींच के ले जाऊं, इसी फॉर्मूले को मैं फिर से लिखूं, क्या लिखूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अभी मैंने साइन का मान निकाला था, अब मैं यहां से कॉस का मान निकालता हूं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, साइन को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर। इसको याद रखना, कॉस का मान कभी भी अगर आपको साइन में चाहिए, कॉस स्क्वायर का, कॉस का नहीं कॉस स्क्वायर का, तो क्या बनेगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर आपको कॉस का चाहिए तो ये अंडर रूट लग जाएगा, बस स्क्वायर हटाओगे तो, और कुछ भी नहीं होगा। तो यहां पर आपको अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। दिमाग में एक एक चीज सेट करते जाइए, अपनी कॉपी पे नोट करते जाओ। देखो अब इसी चीज को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये स्क्वायर लगा है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, कॉस थीटा और क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर, ये देखिए स्क्वायर लगा है, ए स्क्वायर माइनस का क्या होता है, बी स्क्वायर। अब हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, एक बार इसे प्लस में लिख सकते हैं और एक बार इसे काय में लिख सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं इसे माइनस में। ये एक बार इसे प्लस में लिख दिया, एक बार इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस में लिख सकते हैं। इस भाई को पकड़ो, इधर ले आओ, इसके नीचे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन क्या आएगा, 1 प्लस साइन थीटा बराबर, इसको इसके नीचे ले जाओ इधर तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ये हो जाएगा। आपको बस इतना सा ये याद रखना है, ठीक है। कभी भी अगर कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा अगर आपके पास है और आप चाहते हैं इसे लिखना तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा ये आया कैसे है, आप इसका रेशनलाइजेशन करके भी निकाल सकते हैं, परिमेयकरण कर दो, प्लस लगा है तो माइनस लगा के तो भी आपका यही आ जाएगा। लेकिन जब आपको डायरेक्ट याद होगा तो अपने को वहां पर सहूलियत होगी ना निकालने में, है ना, अपने को परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो एक पड़ाव आपका मैंने ये करा दिया है। ये फॉर्मूले आपको याद रखना है, जो मैंने इस बॉक्स में बंद किए हैं ये फॉर्मूले आपको याद रखना है सीधे सीधे। ये फॉर्मूले याद होंगे ना तो क्वेश्चन आपके चुटकियों में उड़ने वाले हैं, समझ गए ना। चलो आगे आओ। अब मैं फिर से इसी फॉर्मूले को लिखता हूं और फिर उसको थोड़ा सा और खींच के लेकर चलता हूं। देखो ध्यान से क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं इसमें साइन का सब जगह भाग लगा दूं तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। मैं सब में साइन का भाग लगा रहा हूं, बराबर क्या आएगा, 1 बटे, यहां भी मैंने साइन स्क्वायर थीटा, सब जगह मैंने काय का भाग लगा दिया, साइन का भाग लगा दिया। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो यहां पे ध्यान से, साइन से साइन को काट दो, यहां 1 मिला, क्या मिला, 1, ये आएगा 1 प्लस कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट, क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा साइन, अभी अपन ने पढ़ा था 1 बटा साइन जो है ना क्या होता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा। आपको यहां से एक रिजल्ट मिल गया बहुत बेहतरीन सा, जिसको आप रटते थे, रटना नहीं है आपको, यहां से समझना है इसको कहां से लिंक किया जा रहा है ना। अब देखो, अब यहां पर अगर मैं इसको एक सीक्वेंस में सही तरीके से लिख दूं तो क्या होता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर ये होता है 1 प्लस क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है पहला, ठीक है ना। पहला फॉर्मूला आपको ये दिमाग में रखना है, क्या,
कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान कभी भी अगर आपको कॉट में चाहिए तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, अगर मैं यहीं से अगर कॉट को यहीं रहने दूं, वन को इस तरफ ले आऊं तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन, माइनस का वन। अगर कभी भी अगर आपको कॉट की वैल्यू कॉसेक में चाहिए तो आप क्या लिखेंगे, उसके कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ से आपको याद रखना है, ऐसा नहीं कि एक तरफ से आप याद कर लो फंस जाओ क्वेश्चन में, दोनों तरफ से याद करो आप। कॉसेक को कॉट में लिख सकते हैं वन प्लस कॉट स्क्वायर, और वन प्लस कॉट स्क्वायर कभी दिख गया मुझे चाहिए है कॉसेक में तो क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर। समझ गए ना? चलिए, अब मैं थोड़ा सा और इसी को खींच के लेके जाऊं, अगर मैं इस कॉट को उस तरफ ले जाऊं, यहां करता हूं, अगर मैं इस कॉट को अगर मैं इस तरफ लेके जाऊं तो क्या का हो जाएगा, माइनस का। तो भाई जी आपको क्या मिलेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, एक, बराबर क्या होगा, एक होगा। ये देखो, अभी आपको एक का एक फॉर्मूला दिखा था, कौन सा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर वन होता है, लेकिन एक फॉर्मूला और आपके सामने आ गया, कौन सा, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर वन। समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? चलो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी और चलेगी आगे। देखो भाई, अब इसी को ही अगर हम एक तरीके से और लिख दें, क्या आपको ये फॉर्मूला नहीं दिख रहा, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार इसको प्लस में लिख दो, एक बार इसको माइनस में लिख दो, ये होता है फॉर्मूला। तो इसको हम एक बार माइनस में लिख दें, एक बार प्लस में लिख दें, तो क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होगा, एक होगा, बराबर क्या होगा, एक होगा। इसको उधर ले जाएंगे ना तो क्या आ जाएगा आपका, कॉसेक थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर एक बटे क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कहने का मतलब है कि अगर आपको प्लस वाले की वैल्यू दी जाए, माइनस वाले की वैल्यू पूछ रहा है, उसका उल्टा कर दो। अगर मैं यहां पर कॉसेक रखूं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस रखूं, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वन अपॉन, इसको ये माइनस वाला नीचे चला जाएगा, अब तो ये आ जाएगा आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये हो जाएगा। ये छोटी सी चीज है जो आपको याद रखनी है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हो, ये याद रखिएगा। तो किसी की भी वैल्यू अगर दी गई है ना, तो अपने को प्लस की वैल्यू दी गई, माइनस की चाहिए, आप उसका जस्ट उल्टा कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर देता हूं आपको, जैसे अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ गया, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 5 है, तो आपसे कह रहे हैं कि कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉसेक थीटा की जगह पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ लिया, साइन थीटा। आप फंस जाओगे यहाँ पे, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्या। आपको अगर माइनस वाले की वैल्यू दी गई है, आप प्लस वाला आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो ये तो आपको माइनस वाले की वैल्यू दी गई, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 5 दिया है, बराबर क्या दिया, 5। अगर आप इसके प्लस वाले की वैल्यू चाहते हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो ये बराबर, ये जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे ना, आपको चाहिए किसकी, साइन की, साइन की वैल्यू मतलब कॉसेक आ गया तो आपका साइन आ जाएगा, जोड़ देंगे इसको, एक कॉसेक क्या हो जाएगा, 2 कॉसेक थीटा बराबर, ये कितना आ जाएगा, 5 में हम 1/5 जोड़ देंगे। अच्छा, ये उल्टा क्यों हो गया, देखो रीजन उसका ये है, क्वेश्चन यहां से जरूर पूछा जाता है, ठीक है, ये हो गया। तो अब हम यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे ना, तो क्या आएगा, पचम 25 और एक कितना होगा, 26 बटे कितना हो जाएगा, 5। 2 से काट दो इसको, कितने बार, 13 बार। मतलब कॉसेक बराबर क्या हो गया आपका, कॉसेक थीटा बराबर 13/5 हो गया। लेकिन लेकिन यहां पर आपको चाहिए साइन, साइन जो है ना कॉसेक का जस्ट उल्टा होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 5/13। तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, 5/13। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। समझ में आ गई सारी चीजें कि नहीं? तो एक एक चीज आपको रटनी नहीं है, आप समझिए तो एक बार में याद भी हो जाएगी, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, ठीक। अब इसी फॉर्मूले को मैं एक दूसरे तरीके से फिर लिखता हूं, है ना, तो और फॉर्मूले आपके और क्रिएट हो जाएंगे। देखो, जैसे अभी आपने क्या लिखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा था, 1 लिखा था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा था, 1, ये लिखा था। अभी आपने साइन स्क्वायर का भाग लगाया था सब जगह, अब मैं क्या लगाता हूं, कॉस स्क्वायर का भाग। अगर मैं इसमें कॉस स्क्वायर का भाग लगा दूं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या निकलेगा,
भाई देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, यहां से 1 बचा, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। ये साइन बटे कॉस क्या होता है, अभी अपन ने पढ़ा था, टेन स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। और 1 बटा कॉस क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर आपका सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 + tan² थीटा। 1 प्लस क्या होता है, tan² थीटा। एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, कभी भी अगर आपको सेक की वैल्यू 10 में चाहिए तो क्या निकलेगी आपकी, 1 + tan² थीटा। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ें, थोड़ा सा और लेके चलें इसी चीज को। अगर मैं इस 10 को यहीं रहने दूं, इस 1 को पकड़ के उस तरफ ले जाऊं तो क्या बनेगा, tan² थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको 1 को उस तरफ ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सेक² थीटा माइनस का क्या हो जाएगा, 1। ये हो जाएगा आपका। तो 10 की वैल्यू अगर आप कभी भी सेक में निकालना चाह रहे हैं, काय में निकालना चाह रहे हैं, सेक में, तो क्या हो जाएगा, सेक² थीटा माइनस का क्या हो जाएगा, 1। समझ पाए मेरी बात को कि नहीं। तो tan² बराबर क्या हो जाएगा, सेक² थीटा माइनस 1 आएगा। इसके बाद अगर मैं यहीं पर इस 10 को उस तरफ ले जाऊं, 10 को इस तरफ ले जाऊं तो 1 यहीं रह जाएगा, तो मतलब ये आ जाएगा सेक² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर क्या होगा, 1। अभी आपको एक फॉर्मूला और दिखा था ऐसे ही, 3 फॉर्मूले आपके बनवा ले आ गए। एक तो कॉसेक माइनस कॉट, कॉस स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1। सेक स्क्वायर माइनस tan² बराबर 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। 3 फॉर्मूले बन के आ गए हैं। अगर 1 की जगह कभी इनकी जरूरत पड़ जाएगी तो इनको भी हम इस्तेमाल कर लेंगे। दोनों साइड से आपको याद रखना है, समझ गए ना, जरूरत किसी की भी पड़ सकती है कहीं पर भी। देखो अब मैं थोड़ा सा और लेके चलता हूं इसी को, देखो ध्यान से। अगर मैं ये लिखा है सेक² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर क्या है आपका, 1 है। अगर ये देखिए a² माइनस b² का फॉर्मूला बनना है, ये a है ये b है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार हम प्लस करके लिख दें, एक बार हम इसको माइनस करके लिख दें। एक बार मैंने प्लस करके लिख दिया, एक बार हम इसको क्या लिख दें, माइनस करके लिख दें। बराबर क्या आएगा, 1। बराबर क्या आएगा, 1। तो ये आ जाएगा आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर होगा 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये हो जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर आपको कभी भी प्लस वाले की वैल्यू दी जाए और माइनस वाले की पूछ रहा है, जस्ट उल्टा कर दो, बस कुछ भी नहीं करना है, जैसा अभी किया था अपन ने कॉसिक में। ऐसे ही अगर आपको सेक कभी माइनस की वैल्यू दी जाए, सेक माइनस टेन थीटा, तो आप जस्ट इसका उल्टा कर दो, काय का, प्लस वाले का, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। जैसा हमने कॉसिक में अभी पढ़ा था, सेम वैसी का वैसी अपने को इसमें पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपसे कहा जाए यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 हो, तो अगर आपसे पूछेगा कॉस थीटा, तो आप यहां से निकाल सकते हो आसानी से, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपके पास 5 दिया गया है, मुझे चाहिए माइनस वाला और आ जाए तो आपका काम बन सकता है। तो माइनस वाला कैसे निकलेगा, इसका जस्ट उल्टा कर दो। तो अगर हम यहाँ पर माइनस वाला निकालना चाह रहे हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो इसका जस्ट उल्टा कर देंगे इसके मान का। ये 5 है तो ये कितना होगा, 1/5। बस सॉल्व कर दो, इसको जोड़ देंगे दोनों को। ये क्या आएगा, सेक और सेक कितना हो जाएगा, 2 सेक थीटा बराबर कितना आएगा, 5 + 1/5। तो ये आ जाएगा 5 25, और ये कितना हो जाएगा, 26 बटे कितना हो जाएगा, 5। 2 से काटेंगे इसको कितने बार, 13 बार, ये 13। तो सेक थीटा का मान जो आ गया है वो कितना आ गया, 13/5 आ गया। कितना आ गया, 13/5। सेक थीटा का मान जब 13/5 आ गया, तो मुझे चाहिए कॉस, तो सेक का जस्ट उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। तो कॉस थीटा आपका कितना निकलेगा, कॉस थीटा बराबर कितना आएगा, 5/13 आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया, समझ गए कि नहीं। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ओके, तो ये देखिए, ये तीसरा पार्ट हो गया आपका, जहां पर आपको फॉर्मूले देखो रटने नहीं पड़े, आपको सिर्फ समझ से आपके सारे फॉर्मूले, मेरे हिसाब से आपको 50% 60% तो याद हो ही गए होंगे, है ना। चलो अब थोड़ी सी अपन आगे बढ़ते हैं। चलो अब आते हैं वापस अपन राइट एंगल ट्रायंगल पे। क्या पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे आते हैं। देखो अपने को क्या ध्यान रखना है, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल,
राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए देखो ध्यान से, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको क्या ध्यान रखना है, देखो यहां पर इस तरीके से आपको चीजें ध्यान रखनी है। ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये आपका बेस है यहां से यहां तक का, जिसे आधार बोलते हैं। यहां से यहां तक का ये परपेंडिकुलर है, लंब है, और ये आपका क्या है, कर्ण है, जिसे हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो आप सबसे पहले तो आप अगर कोई भी आपको दो भुजाएं दी जाएं, तीसरी भुजा अगर आपसे पूछी जाए, तो एक थ्योरम आपको लगानी है जिसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, आप सीधा ऐसा लिख लो। इसकी जो थ्योरम होती है वो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। ये आपको छोटी सी चीज है जो आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अब आपको सहूलियत के लिए क्या करना है, कुछ ऐसी भुजाएं होती हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हैं, जिसे ट्रिपलेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रिपलेट, जो आपको याद रखना है। क्या, ट्रिपलेट जो आपको याद रखना है। जैसे मैं कुछ ट्रिपलेट्स मैं आपको सीधे सीधे लिखा देता हूं। जैसे देखो भाई, जैसे मैंने कहा 3, 4 और 5, अगर आपकी ये भुजा 3 है, ये 4 है, तो आपको बिल्कुल मुस्कुरा के लगा देना है ये कितना होगा, 5। आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है। 3, 4, 5 का। इसके बाद क्या आएगा, मैं इधर लिख देता हूं ट्रिपलेट को, ये आएगा 3, 4, 5। अब इसके बाद क्या आएगा, 6, 8 और क्या हो जाएगा, 10। ये भी आपकी समकोण त्रिभुज की भुजा। मान लीजिए आपको 6 और 8 दिया है, हाइपोटेनियस आपको चाहिए, कर्ण आपको निकालना है, तो अगर आपको याद होंगे ना तो आप जल्दी से कर पाओगे, ठीक है ना। इसके बाद कितना आएगा, इसके बाद आएगा आपका 8, 15, 17, 7, 24, 25 आएगा। क्या होगा, 7, 24, 25, 9, 60, 61, 12, 35, 37, 9, 40, 41 होता है, 1 मिनट, 9, 40, 41, 11, 60, 65, 65, और उसके बाद कितना आएगा, 12, 35, 37, 12, 35, 37, और उसके बाद आपका आएगा 20, 21, 29, है ना। ज्यादातर अपने को यही ट्रिपलेट रिपीटेड अपने को देखने को मिलते हैं। अब इन्हीं से ही और आपके क्या ट्रिपलेट बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका 3, 4, 5 का ट्रिपलेट है, इसमें अगर 1.5 का मल्टीप्लाई किया गया, 15 × 45 मतलब 4.5। इसमें अब 1.5 का मल्टीप्लाई किया गया, 15 चौके 60, 6। इसमें भी अगर 1.5 का मल्टीप्लाई किया गया 7.5। तो ये जो भुजाएं आ रही ना आपकी 4.5, 6 और 7.5, ये भी आपकी एक ट्रिपलेट ही होंगी। तो ये भी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि इन्हीं से ही आपके इस तरीके के ट्रिपलेट भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वो बनेंगे कहीं ना कहीं इन्हीं से ही। तो ये अगर आपको याद होंगे ना तो आप वहां पे तुरंत पकड़ लोगे, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम से बच जाओगे, वरना आपको पाइथागोरस थ्योरम ही लगानी पड़ेगी, टाइम लग जाएगा ज़्यादा। तो इतनी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी, जो आपको याद रखना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि नहीं, है ना। अब इसके बाद आते हैं अपन अगली चीज़ पर, कुछ छोटी सी चीज़ और रह गई है, वो और मैं आपको डिस्कस कर दूं जल्दी से, है ना। चलो देखो, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करें, तो राइट एंगल ट्रायंगल अभी अपन ने पढ़ा था। देखो ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है। अच्छा, यहां पर क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के जो ट्रिपलेट्स थे ना, वो कुछ इस फॉर्म में होते हैं। अगर आपका आधार u स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर है, तो आपका लंब क्या होगा, 2u भी होगा, और कर्ण क्या होगा, u स्क्वायर प्लस क्या होगा, भी स्क्वायर। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये कभी इधर आ जाएगा, क्योंकि लंब और आधार चेंज होते रहते हैं, ये कभी इधर आ जाएगा तो ये कभी इधर चला जाएगा। अब इस u और v की जगह सामने वाला कुछ भी दे सकता है। क्या दे सकता है, कुछ भी। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहां पे ले लूं, जैसे मान लीजिए आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया इस तरीके से।
आपको लिखा है यहां पर 1 माइनस पी स्क्वायर और इधर दिया आपका 2p। तो आपको पता है कि u की जगह भाई ने एक रख दिया और v की जगह उसने v की जगह पे p रख दिया। तो आपको पता होना चाहिए सीधा कि यहां पर क्या आएगा, यहां तो 1 का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाया और आपने डायरेक्ट ही बता दिया। तो आपको ये ध्यान रखना है ये कि जो राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज, देखो अगर टेक्नोमेट्री आएगी, टेक्नोमेट्री का अगर कुछ भी आएगा ना तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में भी काम करता है और कहीं काम नहीं करता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका u और v की जगह पे वो कुछ भी रख देगा, p रख देगा, q रख देगा, r रख देगा, जो उसके मन में आएगा वो रख देगा। लेकिन अपने को सेट ऐसी करना है, अगर अपने पास ये दिया है, ये दिया है, तो ये अपने आप निकल आएगा, ये दिया है, ये दिया है, तो ये अपने आप निकल आएगा। ये पता होना चाहिए आपको बहुत अच्छे से। तो ये आपको ध्यान रखना है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये छोटी छोटी चीजें थी, कुछ कॉन्सेप्ट थे। ये पहला पड़ाव मैंने आपको बता दिया है। अब इसके कुछ क्वेश्चन है जिनको अपन सॉल्व करेंगे। जल्दी से कॉपी उठाओ और प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ठीक, चलिए आइए क्वेश्चनों पे। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला ये आ गया, बनाओ इसको जल्दी से। देखिए आपको क्या कहा गया है, यदि टेन थीटा बराबर अपने को दिया है कितना, टेन थीटा बराबर दिया है √3/2। टेन थीटा का मतलब क्या होता है आपको पता है, फॉर्मूले अभी मैंने आपको पढ़ाए हैं कुछ देर पहले। टेन थीटा का मतलब होता है लंब, मतलब ये आपका लंब दिया है और ये क्या दिया है, आधार। क्या दिया है, आधार। तो आप अगर त्रिभुज में अगर लेके चलें तो आपके पास ये आधार 2 है, लंब आपके पास √3 है, तो क्या आपको ये कर्ण चाहिए कि नहीं? तो कर्ण आप कैसे निकालोगे भैया, हाइपोटेनियस कैसे निकालोगे, हाइपोटेनियस चाहिए। तो कर्ण कैसे निकलता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस रूट नहीं, यहां पर आएगा आपका कितना, ये आ जाएगा 2, 2 दिया है ना आधार, 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, स्क्वायर से रूट चला जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो अंडर रूट कितना आएगा, 7। तो ये आपका हाइपोटेनियस जो आ जाएगा अंडर रूट कितना आएगा, 7 आ जाएगा। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी कर सकते हैं। ओके, चलिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान चाहिए मुझे। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कैसे निकलेगा भैया, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया अपने को, ये थीटा है आपका, लंब कितना दिया है √3 और कर्ण कितना दिया अपने पास √7, ये दिया है। प्लस कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दिया अपने को 2 और कर्ण कितना दिया √7। अगर हम √7 नीचे ले लेंगे, √7 तो ऊपर क्या बचेगा, √3 प्लस क्या हो जाएगा, √2। ये आपका आंसर हो जाएगा, √3 प्लस √2 आपका आंसर होगा। जहां भी है उसको देख लो आप, √3 प्लस 2, √3 प्लस 2 अपॉन √7 आएगा, है ना, अपॉन 7। √3 प्लस 2 यहाँ लिखा है, √3 प्लस 2 यहाँ लिखा है, लेकिन √7 अपने को लिखना है। √7 यहाँ सुधार लेते हैं, इसमें √7 इसको लगा लेते हैं √7, ठीक है ना। तो जो भी आंसर आ रहा है आप ए लगा लीजिए इस तरीके से। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चनों को, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा सिंपल ज़्यादा कठिन के चक्कर में अपने को नहीं पढ़ना है। ओके, चलो आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका क्वेश्चन, इसको बनाओ। चलिए बनाइए। आपसे कह रहे हैं कि यदि सेक थीटा बराबर 13/5 हो तो 2 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा का मान क्या होगा। चलो बनाओ इसको जल्दी से। चलो भाई देखो कैसे बनाना है, समझने की कोशिश करिएगा। देखो अपने को दिया है सेक थीटा बराबर कितना दिया है, 13/5। अच्छा सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर होता है कर्ण, ये कर्ण है आपका और ये होता है आपका आधार, ये आधार है। हाइपोटेनियस अपॉन क्या हो जाएगा, बेस। क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। समझ गए। तो आपके पास कर्ण है, आपके पास आधार है, तो आपको चाहिए लंब। क्या चाहिए, लंब। जब समकोण त्रिभुज जब बनता है ना तो ट्रिपलेट कहीं ना कहीं तो आपके सेट हो ही रहे होंगे। कर्ण आपके पास 13 है, ये 5 है। तो आपने अभी आपने क्या पढ़ा था, 5 12 13 का ट्रिपलेट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। ये ट्रिपलेट आपको याद होंगे ना, तो अपने आप ये कितना आ गया, 12। मतलब लंब आपके पास 12 आ गया। कितना आ गया, 12। आप सीधा निकाल सकते हैं। अब आपको ये वैल्यू जो आ गई ना, उठा के यहाँ पे चिपका दो, बस कुछ नहीं करना है। साइन क्या लिखा है, 2। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया अपने को, 12।
कर्ण कितना दिया 13 -3 कॉस बराबर क्या होता है आधार, आधार बटे होता है कर्ण, ये 13 दिया है अपने को। नीचे 4 साइन का एज इट इज यही रख दो 12/13 -9 कॉस का ये रख दो 5/13, ये रख दिया अपन ने। ओके, अब कुछ नहीं करिएगा, मल्टीप्लाई कर लो और इसको सॉल्व कर लो। देखो ये कितना हो जाएगा 24, ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 48, ये कितना हो जाएगा 45। अच्छा, प्लस माइनस का कुछ लोचा है नहीं है इधर, ध्यान से देखो। नीचे अगर हम ले लेंगे 13 तो ये 24 में से देखो नीचे बेस आधार आपके समान है ना, तो 24 में से 15 घटा दो तो बचेंगे कितने 9। ऐसे यहां पर नीचे ले लेंगे 13, हम कितना ले लेंगे 13, नीचे हम 13 ले लेंगे तो यहां से क्या बचेगा 48 में से 15 घटाएंगे, सॉरी 45 घटाएंगे तो बचेगा कितना 3। 13 से 13 को कैंसिल कर दो, 3 से इसको 3 बार काट दो, तो आपका जो आंसर बनने वाला है वो कितना बनने वाला है 3। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर 3 होगा। बताओ है कुछ क्वेश्चन में? क्या कुछ है ही नहीं है, सिर्फ यहां से मान निकालो और वहां पे पुट कर दो, क्वेश्चन आना ही आना है एक। ओके चलो, ट्रिपलेट में आपको याद रखना है तो ट्रिपलेट से और आपका बेहतरीन काम हो जाएगा। चलो भाई इसको बनाओ, क्या लिखा है समझने की कोशिश करो। ये लिखा है कि टेन थीटा बराबर √3, आपको टेन थीटा का मान दिया गया है, टेन थीटा बराबर √3 दिया गया। आपके पास दो रास्ते हैं यहाँ करने के। देखो आपसे कह रहे हैं कि 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा का मान बताओ। अच्छा, कुछ देर पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, लेकिन मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, मैंने आपको टेबल नहीं बताई है ना। टेबल में आपको अगली क्लास में बताऊंगा और वहां पर क्वेश्चन भी उसके कराऊंगा, लेकिन मैं अभी यहाँ पर आपको मान बता देता हूँ क्या होता है। यहाँ पे दो रास्ते हैं आपके, एक तो आप इसके नीचे बन मान लो, तो ये आप 10 बराबर होता है लंब बटे आधार, तो ये लंब है, ये आपका आधार है। तो आप कर्ण यहां से निकाल लो, एक रास्ता आपके पास ये है। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता ये है कि टेन थीटा का मान √3 काय का होता है 60 का, टेन 60 का मान होता है। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? यहां पे थीटा का मान आ गया 60 डिग्री। कितना आ गया? 60 डिग्री। तो थीटा का मान 60 डिग्री आ गया, तो 60 डिग्री यहां पे रख दीजिए, यहां पे रख दें 1 प्लस सॉरी साइन 60, इस थीटा की जगह पे हम 60 रख देंगे, यहां पे 60 रख दो, यहां पर भी 60 रख दो। तो साइन 60 का मान होता है √3/2। क्या होता है? √3/2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा √3/2। नीचे क्या आएगा? 1 माइनस साइन 60 का भी √3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस और √3 आएगा, नीचे वापस 2, इधर भी क्या आएगा आपका 2 माइनस क्या आएगा √3 में क्या आएगा 2। 2 से 2 को क्या कर दो कैंसिल, 2 से 2 को क्या कर दो कैंसिल कर दो। तो अब यहां पर बचा क्या 2 प्लस √3 और ये आ जाएगा 2 माइनस √3, ये बचा। लेकिन ऐसा कहीं ऑप्शन में है नहीं है, तो आप क्या करो इसका रेशनलाइजेशन कर दो, मतलब प्लस लगा के आप इसका मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, 2 प्लस √3 ऐसे करके। अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन रहा आपका होल स्क्वायर, बन रहा है कि नहीं बन रहा? देखो दो बार लिखा है कि नहीं लिखा है, एक या फिर मल्टीप्लाई कर लो, 2 का 2 में करो 4, 2 का √3 में करेंगे तो क्या आएगा 2√3, प्लस इसका इसमें करेंगे तो 2√3 और इसका इसमें करेंगे ना तो क्या आएगा प्लस का √3 का √3 में करेंगे 3 आएगा। ये कैलकुलेशन तो आनी ही चाहिए, थोड़ी बहुत तो इतना करना पड़ेगा भाई। देखो ये क्या लिखा है, एक बार लिखा है प्लस में, एक बार लिखा है माइनस में, तो क्या हो जाएगा a² - b², दो का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ लो, ये कितना हो जाएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 4 और 3 7 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4 अंडर कितना हो जाएगा 4 अंडर कितना हो जाएगा 3, और नीचे क्या बचेगा 1। लेकिन ऑप्शन आपके गलत सेट है यहाँ पे, ये देखिए 4 में से 3 चला जाएगा क्योंकि ये 4 आएगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा रूट स्क्वायर से रूट चला जाएगा 3 बचेगा, तो ये आ जाएगा 7 + 4 √3। ये ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन काट दो, गलत दिए हैं ऑप्शन, समझ गए ना? आपको ये काटने पड़ेंगे, ठीक।
अच्छा, इधर देखिए आप कर्ण निकालोगे ना, तो आप इसको कर्ण निकालो। कर्ण कैसे निकलेगा? लंब का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, स्क्वायर से रूट चला जाएगा तो क्या आएगा? 3 + 1 तो बराबर क्या आएगा? 4 अंडर रूट आएगा, तो बाहर क्या निकलेगा? 2। तो कर्ण आपका 2 आ गया। तो आप यहां से भी रख लो त्रिभुज बना के, तो भी वही आएगा, और अगर इस तरीके से कर लेंगे तो भी वही आएगा, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आइए। ये है अगला क्वेश्चन, ये देखो। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इस वाले क्वेश्चन को बनाइए। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी पढ़ा है, इसका मैंने प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपको सीधा सीधा बताया है कि कितना होगा इसका। देखो क्या लिखा है, टेन थीटा बराबर क्या लिखा है? 2ab अपॉन क्या लिखा है? a² माइनस b²। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले इसका कॉन्सेप्ट बताया। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आपकी पूरी कैलकुलेशन बच जाएगी। देखो कैसे, टेन बराबर क्या होता है? लंब मतलब परपेंडिकुलर, और अपॉन क्या होता है? आधार, आधार मतलब बेस। ये दिया गया है। तो अपने को हाइपोटेनियस निकालनी है, मतलब आपको क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण। अपने को हाइपोटेनियस निकालनी है। क्या निकालनी है? हाइपोटेनियस। ये हो गया। हाइपोटेनियस अगर अपन निकालेंगे ना, तो आपको कैसे निकालनी है? देखो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था u और v वाला कॉन्सेप्ट। ये क्या है? अपने पास लंब कितना दिया है? 2ab, और ये क्या दिया है? आधार कितना दिया? a² b²। तो u की जगह a लिखा है और v की जगह आपका क्या लिखा है? b लिखा है। बस इतना ही है ना, बाकी तो कुछ है ही नहीं है। तो इधर जो कर्ण आएगा वो क्या आएगा? a² + b²। अभी कुछ देर पहले मैंने ऐसे लिख के दिखाया था कि नहीं, u² माइनस v², 2uv, और क्या होता है? u² + b²। तो आप एज इट इज जल्दी से लिख सकते हैं इसको, उसमें परेशान होने वाला काम नहीं है। तो आपके पास जो कर्ण है ना, कर्ण अपने आप ही आ गया, आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ना सॉल्व करने की जरूरत पड़ी। तो साइन बराबर क्या होता है? साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास कितना है? 2ab, और कर्ण कितना दिया अपने पास? कर्ण आ गया हमारे पास a² + b²। तो ये हो गया आपका a² + b²। तो साइन थीटा का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, है ना। तो आज की क्लास में देखो मैंने पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की, और कुछ क्वेश्चंस भी मैंने उस हिसाब से आपको लगवाए कि जिस हिसाब से आपके कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए थे। तो बिल्कुल आपको सेटिस्फाई कर रहे होंगे कि बिल्कुल जो एग्जाम्पल जो है ना, उन्हीं बेसों पे सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। अब अगली क्लास में हम आपको आगे के कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, और ये वाले फार्मूले भी आगे इस्तेमाल होने वाले हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। और आपको कल अगली क्लास में मैं आपको टेबल भी बनवा दूंगा। और अगर आपको ये क्लास अगर आप नहीं पढ़ेंगे ना, तो अगली क्लास आपको देखिए समझ में नहीं आएगी। तो आपको पूरी क्लास सबसे पहले तो कंप्लीट ये वाली करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद कल वाली क्लास को, अगली वाली क्लास को देखना है, और उसके बाद अगली वाली क्लास आपको बिल्कुल समझ में आएगी। और आपके 2 कॉन्सेप्ट और रह गए हैं, तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का आपका काम हो जाएगा। ओके, चलो भाई, धन्यवाद। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं, तो आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको क्लास पसंद आई है ना, तो क्लास को लाइक भी कर दीजिए। ठीक, धन्यवाद सभी को।